हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनाली क्राफ्ट जर्नी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के साथ एक ऐसा क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो आप लोग देखने के बाद सोचोगे, क्या सच में इससे इतना सुंदर चीज़ बन सकता है। हाँ दोस्तों, बन सकता है। अगर आप लोग कुछ भी फेंकने से पहले एक बार सोचोगे कि इससे क्या बन सकता है, तो आप लोग भी बना सकते हो। देखिए, मैं आज ये जो चीज़ आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, क्या आप लोगों को आइडिया है ये किससे बना है, इसको मैं किससे बनाई हूँ। अगर आप लोगों को ये आइडिया आ गया है तो बहुत अच्छा। आप लोगों के पास भी ये इनोवेटिव माइंड है, आप लोग भी कुछ बना सकते हो। अगर आप लोगों को आइडिया नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आगे मेरे वीडियो को देखते रहिए, आप लोगों को भी पता चल जाएगा ये किससे बना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर से ढेर सारे रोल्स बना लिए हैं। न्यूज़पेपर के रोल कैसे बनते हैं ये आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएगा। आप लोग मेरे चैनल को विजिट कीजिए। अगर आप लोगों को ये न्यूज़पेपर रोल बनाना नहीं आता है तो आप लोग मेरे चैनल में विजिट कीजिए, आप लोगों को न्यूज़पेपर रोल कैसे बनते हैं मिल जाएगा। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं आता है तो मुझे बोलिएगा, मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूँगी। तो देखिए दोस्तों, न्यूज़पेपर के रोल को लेकर कुछ इस तरह से मैं एक के बाद एक को जॉइंट कर लूँगी और एक लंबा सा स्टिक बना दूँगी। लंबा सा स्टिक बनाने के बाद हमें क्या करना है, अपने हाथों से या फिर कोई चीज़ से हमें कुछ इस तरह से इसे फ्लैट कर देना है। और फ्लैट करने के बाद कुछ इस तरह से मैं इसे राउंड शेप में इसे मैं क्या कर रही हूँ, एक सर्कल जैसा बना रही हूँ। देखिए, ऐसे ही मैं एक बड़ा सा सर्कल बना दूँगी। आप लोग देखते जाइए, मैं यहाँ पर फेविकॉल लगा के इसे पेस्ट करते जा रही हूँ ताकि ये खुले ना। अच्छी तरह से ये एक राउंड बन जाए। एक राउंड बनने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये मैं इससे क्या करूँगी। देखिए दोस्तों, मुझे लोगों को बोलते हुए मैंने सुना है कि ये तो एक हाउसवाइफ है, ये क्या करती है। मैं भी दोस्तों एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मुझे ये बोलने भी थोड़ा भी बुरा नहीं लगता कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं घर में बैठती नहीं हूँ। मैं अपना लीजर टाइम में कोई ना कोई क्रिएटिव चीज़ें बनाती रहती हूँ। ये मुझे बनाने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी भी मिलती है। तो दोस्तों, अभी आप ही बताइए, एक हाउसवाइफ है जो पूरा घर का काम ही संभालती है। जब तक घर के फैमिली के सारे मेंबर्स उठ जाते हैं तब तक उनका घर साफ़ सुथरा मिलता है। आप लोग इधर उधर फेंकी हुई चीज़ों को हाउसवाइफ संभाल के ठीक जगह पर, सही जगह पर रख देती है। अगर किसी का तबीयत ख़राब होता है तो वो उसके लिए डॉक्टर बन जाती है, किसी के लिए ट्यूशन टीचर बन जाती है, किसी के लिए कुक बन जाती है। ये सारा कुछ काम करने के बाद अगर आपके घर को वो एक मेड की तरह भी संभालती है और उससे भी समय निकाल के अगर आप लोग ये सारे क्रिएटिव चीज़ कर सकते हैं तो फिर हाउसवाइफ क्या कर नहीं सकती है। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कभी अपने आप को छोटा मत समझिए, कभी ये मत सोचिए कि मेरे पास, मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ। आप सब कुछ कर सकते हो। आप अगर अपना दिमाग लगाओ, अगर आप लोग मन में ठान लो कि मुझे कुछ करना है, तो आप लोग सब कुछ कर पाओगे। तो पहले एक कोशिश तो कीजिए करने के लिए, आप पहला कदम तो उठाइए, फिर देखिए आप कर पाते हो या नहीं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपके साथ बातें करते करते मैंने यहाँ पर मेरा पेपर का रोल भी फिनिश कर दिया है। देख सकते हैं, इसी तरह मैं एक के बाद एक को इस तरह से मैं जोड़ती जा रही हूँ और ये पेपर का रोल बनाते जा रही हूँ। हाँ, मैं यहाँ पर एक बात बोल दूँ, ये जो मैं क्राफ्ट बना रही हूँ, इसे बनाने के लिए मुझे 3 दिन लग गए। 2 से 3 दिन मुझे ये क्राफ्ट बनाने के लिए लग गए, क्योंकि ये जो मैं क्राफ्ट बनाती हूँ ना, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस वाला क्राफ्ट है। ये पहले तो बनता है, फिर इसे जो मैं उसे चिपका रही हूँ फेविकॉल के साथ, तो ये चिपकने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। चिपक जाने के बाद फिर मैं इसके साथ इसके ऊपर कलर करूँगी।
वो कलर भी सूखेगा, उसके बाद ही जाकर मैं आगे के प्रोसेस कर पाऊँगी। तो मुझे तो ऐसे ही 2-3 दिन इसे बनाने में लग गए थे। कोई बात नहीं, अगर मैं अपने घर के काम के साथ साथ इसे 2-3 दिन में भी बनाती हूँ तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो देखिए, आप लोग भी अपने जो फ्री टाइम है इसी तरह मैनेज करते रहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोगों को सिर्फ क्राफ्ट करना है, आप लोग जो भी कर पाते हो वो आप कीजिए। आप सिलाई जानते हो, आपको बुलाई बुनना पसंद है, आप मतलब पढ़ाई में आप बहुत हुनर है आपका, तो आप ट्यूशन कर लो। अगर आप लोग बाहर जाकर भी कोई सर्विस करते हैं तो वो भी अलग बात है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ हाउसवाइफ काम करती है, नहीं, हम सब काम करते हैं। कोई बाहर जाकर काम करता है, कोई घर में रहकर काम करता है। जो बाहर जाकर काम करते हैं उनके लिए भी उतना ही हेक्टिक है, वो लोग बाहर का काम करते हैं और घर का काम करते हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ जो घर में रहते हैं वो भी बहुत कुछ करते हैं, ऐसे खाली बिली तो कोई नहीं बैठता। तो सभी के काम के वैल्यू है, सभी के काम के को आप रेस्पेक्ट दीजिए, सभी को रेस्पेक्ट दीजिए, चाहे वो हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग लेडी। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक राउंड सा बना लिया और राउंड बनाने के बाद मैं अभी इसे क्या कर रही हूँ, मैं अभी इसको अपने हाथ से एडजस्ट कर रही हूँ। यानी कि इसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से एडजस्ट करके मैं इसे कटोरी की शेप देने की कोशिश करूँगी। ये अच्छे से बन जाने के बाद देखिए, इस तरह से मैंने इसे कटोरे की शेप दे दिया है, कटोरे जैसा ये लग रहा है। अभी ये हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे फेविकल से अच्छे से ऊपर और नीचे फेविकल अच्छे से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए मैं किस तरह बना रही हूँ। देखिए ये यहाँ पर बन गया। अब मैं अच्छे से फेविकल लगा दूँगी। फेविकल लगाने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आप लोग कंजूसी यहाँ पर कर देते हैं तो ये आपका बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं बनेगा, बाद में ये निकल जाएगा। तो कंजूसी तो मत कीजिएगा, अच्छे से फेविकल लगा के इसे अच्छे से सिक्योर कर दीजिएगा ताकि ये अच्छे से स्ट्रांग होके बन जाए। देखिए मैंने यहाँ पर ऊपर नीचे अच्छे से यहाँ पर मैंने बना लिया है। इस तरह से फेविकल लगा के इसे मैं सिक्योर कर रही हूँ। ठीक है, अच्छे से फेविकल लगा के सिक्योर करने के बाद देखिए ये मेरा कितना स्ट्रांग हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कितना स्ट्रांग हो गया है। इसे अभी आप फेंको, नीचे फेंको, कुछ भी करो, ये टूटेगा नहीं। ठीक है, ये मतलब बहुत ज़बरदस्त सा चीज़ बन के रेडी हो जाएगा। देखिए मैं इसी तरह से और एक छोटा सा पीस भी यहाँ पर बना ली हूँ और इसको भी मैं फेविकॉल दे के इसे सिक्योर कर दी हूँ अच्छे से। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं फेविकॉल की मदद से इन दोनों को यहाँ पर चिपका दूँगी। देखिए यहाँ पर मैं फेविकॉल लगा के इस तरह से चिपका दूँगी। देख सकते हैं मैं किस तरह कर रही हूँ। फेविकॉल लगा के अच्छे से फेविकॉल लगाना है और इसे चिपका देना है। चिपकाने के बाद इसे हमें थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। मतलब 3-4 घंटा तो लग जाएगा ये सूखने के लिए। 3-4 घंटे के बाद हम देखते हैं ये किस तरह बनता है। तो इसी तरह इसको 3-4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये सूखता है तब तक हम लोग क्या करेंगे, और भी एक इसी तरह का हमें बनाना है, लेकिन इसका ऊपर का पार्ट थोड़ा ओपन रहेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक फ्लावर वास बना रहे हैं। तो फ्लावर अंदर इंसर्ट करने के लिए तो ऊपर का पार्ट हमारा ओपन रहना चाहिए। तो इसी तरह हमें जितना बड़ा मैंने यहाँ पर एक मतलब कटोरी का बनाया था उसी तरह हमें कटोरी बनाना है, लेकिन ये ऊपर का पार्ट खुला रहेगा। फिर उससे थोड़ा छोटा भी बनाना है हमें और एक पीस, और सभी को एक साथ जॉइंट करना है। तो देखते जाइए दोस्तों, ये कंगन की तरह मैं बना रही हूँ। एक साथ एक जैसे बैंगल की तरह ये बन जाएगा और बनने के बाद इसको भी हम उसी तरह एडजस्ट करेंगे और फेविकल लगा के इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को बोल दूँ, ये जो मैं बना रही हूँ ये सब सूखने के लिए मुझे 1 दिन लग जाता है। 1 दिन मुझे सूखने के लिए लगता है, नहीं तो ये अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो 1 दिन सूखने के बाद अच्छे से
सूख जाएगा तभी मैं इसके ऊपर काम कर पाऊँगी। इसीलिए ये वीडियो लाने में मुझे थोड़ा देर हो गया, मतलब थोड़ा लेट हो गई मैं, मतलब वीडियो डालने में मैं थोड़ा लेट हो गई। तो आप लोगों की मैं इसी तरह से सपोर्ट चाहती हूँ। जिस तरह आप लोग मेरे साथ सपोर्ट बनाए रखे हैं उसी तरह प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि ये क्राफ्ट के वीडियो ऐसे होते हैं ना, एक दिन में मैं लॉन्ग वीडियो पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। मुझे 2-3 दिन लग जाते हैं एक वीडियो पोस्ट करने के लिए। तो जब तो मुझे टाइम होता है मैं पोस्ट कर देती हूँ, अगर नहीं हो पाता है तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा मेरे साथ। इसी तरह मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द वीडियो डालने की, अपलोड करने की, लेकिन जब तक नहीं हो पाता है अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये भी मेरा बन के रेडी हो गया है। अब मैं इस तरह से इसे एडजस्ट कर दूँगी और एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर अच्छे से फेविकोल को लगाकर सिक्योर कर दूँगी। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसे एडजस्ट पहले कर लिया है, फिर उसके बाद मैं फेविकोल लगा रही हूँ और फिर उसके बाद भी और थोड़ा मुझे लगा कि नहीं और थोड़ा गहरा होना चाहिए, तो इसीलिए मैं इसे और थोड़े से एडजस्ट कर रही हूँ। देखिए ठीक है, आप बनाने के बाद आप खुद ही आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे एडजस्ट करना है और किस तरह से करना है। धीरे धीरे करिएगा, अगर एक साथ जोर से कर देंगे तो ये बिल्कुल निकल जाएगा और आपने जितना भी मेहनत किया होगा वो सब यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। देखिए मैंने ये जो फेविकोल लगा के रखा था इसको एक दिन मैंने रख दिया था सूखने के लिए, तो ये अच्छे से सूख गया है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको इसके ऊपर इस तरह से मैं इसे पेस्ट कर दूँगी फेविकोल के मदद से। देखिए इसको मुझे उल्टा रखना है ताकि ये एक फ्लावर वास की तरह दिखाई दे, और नीचे के पार्ट को भी मैं अच्छे से फेविकोल लगा के यहाँ पर सिक्योर कर दूँगी और 1 नाइट के लिए ऐसे ही मैं छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से सूख जाए। तो देखिए ये मेरा अभी मैंने यहाँ पर फेविकोल लगा दिया है और लगाने के बाद मैं अभी ऊपर और नीचे बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत अच्छी तरह से फेविकोल का एक कोटिंग दे दूँगी। ठीक है, कोटिंग देने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसे मैंने 1 नाइट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं रेड कलर से कलर कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी कलर से कलर करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि मैं रेड कलर में कलर करके देखती हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पर रेड कलर में कलर किया है। आप लोग प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा ये कलर ठीक लग रहा है या फिर इसमें अगर मैं और कोई कलर करती तो ये अच्छा लगता। प्लीज़ आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा कौन सा कलर इसमें ज़्यादा अच्छा लगता। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी को दिल से शुक्रिया मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह अपना सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सभी से बात करते करते मेरे यहाँ पर कलर भी फिनिश हो गया है। मैंने यहाँ का इसका जो ऊपर का पार्ट है वो तो कलर कर दिया। अब मैं अंदर के पार्ट को भी उसी रेड कलर से कलर कर दूँगी। ठीक है, बिल्कुल कलर करने के बाद मैं यहाँ पर बिल्कुल ऊपर और नीचे और अंदर के पार्ट को भी रेड कलर से कलर कर रही हूँ। ये मेरा हो गया। अब इसको भी थोड़ी देर छोड़ना था सूखने के लिए, लेकिन दोस्तों आप लोगों के पास 2 दिन हो गए हैं, कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं गया था, इसलिए मैं और तो रुक नहीं पाई, फटाफट से यहाँ पर मुझे गोल्डन कलर करना पड़ रहा है, इसीलिए इसका चमक थोड़ा सा कम हो रहा है। अगर ये अच्छे से सूख जाता तो यहाँ पर इसका चमक और थोड़ा ज़्यादा होता, ये और थोड़ा अच्छा दिखता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसमें डबल कलर कर दूँगी बाद में। लेकिन आप लोग अगर इसे ट्राई करते हो तो उससे इसको थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, ये अच्छे से ड्राई हो जाए, तब उसके बाद यहाँ पर गोल्डन कलर कीजिएगा, तभी इसका चमक और निखर के आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं यहाँ पर गोल्डन कलर का टच दे रही हूँ। तो ये कुछ मैंने पहले से ही आपको बोला था, जो भी कलर कीजिए अगर उसमें थोड़ा सा गोल्डन टच आप लोग दे देंगे तो वो एक्सपेंसिव लुक देता है। तो आप लोग खुद ही देखिए और बताइए, आप लोग देखने के बाद आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये किस तरह दिख रहा है, कैसा लग रहा है आपको। अभी ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको कलर करने के बाद में मुझे थोड़ा खाली खाली लगा,
तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ये जो इसेंस स्टिक आता है ना जो पैकेट में, उस पैकेट में बहुत अच्छे अच्छे फूल पत्तियाँ ये सब बना हुआ होता है, तो मैं उसी से ये सब कट कर रही हूँ। ये जो देख रहे हैं आप जैस्मिन का फ्लावर यहाँ पर बना है, तो इसको मैं अच्छे से कट कर दूँगी और कट करने के बाद मैं ये जो मेरा मटका बना है उसमें मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। आप लोग देखिए मैं इसको कितने अच्छी तरह मतलब डेकोरेट करके आपको दिखाऊंगी मैं इसको किस तरह यूज कर रही हूँ। आप लोगों को कुछ आइडिया मिल जाएगा, या आपकी मर्ज़ी आप इसे किस तरह सजा रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसको यहाँ पर कट कर दिया है और कट करने के बाद मैं यहाँ पर इसे चिपका दूँगी। कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू के मदद से आप लोग चिपका दीजिए। मैं तो 7000 ग्लू से B7000 ग्लू से चिपका रही थी, फिर ये भी चिपकाने के लिए थोड़ा टाइम लगा, तो मुझे वीडियो जल्दी से पोस्ट करना था, इसीलिए मैंने फिर से यहाँ पर ग्लू गन का यूज किया और इसे चिपका दिया। देखिए ये चिपकने के बाद कितना सुंदर लग रहा है, आप लोग देख के ही बताइएगा कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों मैं आपको यहीं पर ये बात बोलती हूँ, एक रिक्वेस्ट करती हूँ। देखिए आप लोग खुद ही देख सकते हैं एक वीडियो बनाने में हम लोगों को कितना टाइम लगता है, कितना मेहनत लगता है। आप लोग वीडियो को देख तो लेते हो, आप सभी को पसंद भी आता है, आप सभी का ये काम का चीज़ भी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, अपना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ाइए और मोटिवेट कीजिए प्लीज़। आपके एक लाइक से अगर हम लोगों का कुछ भला हो सकता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर करके हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक इनोवेटिव आइडिया के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।